सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जी, आज हम लोगों ने, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी, आज हम लोग एक सिंगल पॉइंट जो होता है, जो मैग्नेट थेरेपी के साथ में होता है, बड़े इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। आज हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा मैग्नेट, जो कि इतना छोटा सा होता है, ये मैग्नेट दिख रहा है आप लोगों को? ये इस तरीके से एक मैग्नेट है। ये सिर्फ इतना सा मैग्नेट है। ये दो तरीके से होता है, एक तरफ येलो कलर है और एक तरफ व्हाइट कलर। तो जब हमें किसी भी एनर्जी को कम करना होता है, तो हम इसको इस तरीके से अपनी स्किन पे लगाते हैं कि हमें ऊपर येलो कलर दिखना चाहिए। जब हमें किसी भी एनर्जी को बढ़ाना होता है, तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं कि आपको जो व्हाइट कलर है वो स्किन पर ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, स्किन पे येलो कलर टच होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं आप लोग? जनरली सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, जर्नल खासतौर पे गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा होती है, वो होती है आपको गर्मी के कारण सिर दर्द। तो सिर दर्द को आप तुरंत खत्म करें, इसके लिए एक सिंगल प्रॉप की ही जरूरत होती है, और साथ में अगर उस पे एक मैग्नेट लग जाए तो कहने ही क्या है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर आपके सिर में दर्द है और सिर में दर्द होने के बावजूद पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, यहाँ आईब्रोज के ऊपर सर में दर्द हो रहा है, तो आप इसको, जो ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, उसको ST41 कहते हैं। इसके ऊपर आप इस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे तो देखिए ऊपर की तरफ से व्हाइट कलर है और अंदर की इस तरफ से इसका येलो कलर है। तो आप इसको इस तरीके से इस पॉइंट पर ये ऐसे लगा देंगे। आप देख रहे हैं ऊपर से व्हाइट दिख रहा है, वो मैंने जो आपको पॉइंट बताया था उसके ऊपर कलर नहीं करना है, सिर्फ आपको इंडिकेशन देने के लिए बताया था कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको लगा के आप कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये सिर दर्द के लिए है। इसके अलावा अगर सर दर्द बहुत ज्यादा है तो आप कान की मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से लेके इस तरीके से आप कान की मसाज कर सकते हैं। यहाँ से आपने लिया, इसको मोड़ा, इसको पीछे किया, जिस जगह दर्द है उस जगह छोड़ दीजिए। जिस पोजीशन में आपको रिलैक्स फील हो रहा है आप उसको प्रेशराइज करिए और आपको बहुत सारा आराम फील हो जाएगा तुरंत। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दे लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर पूरा हिस्सा, जो ये अंगूठे के नीचे जो लाइन अलग कर रखा है इसने पार्ट को, आप इसको पूरा देंगे तो आपके सिर के दर्द में आराम आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है। इसके अलावा कान के प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपके ये वाले प्रेशर पॉइंट्स हैं, और साथ में ये जो टिप्स है, ये इस तरीके से भी आप इसको, है ना, कितना आसान से दर्द को भगाना, तुरंत भाग जाता है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे को जनरल प्रॉब्लम आप बताइए क्या होती है? एड़ी में दर्द। एड़ी में दर्द होता है तो हम यहीं पर इसी हाथ में, कई बार आपने देखा होगा कि सुबह कई लोग उठते हैं, उनसे जमीन पे पैर नहीं रखा जाता और बड़ा दर्द होता है उन्हें। तो ये जो नाखून के नीचे मैंने प्रेशर पॉइंट दिया है, जस्ट नीचे, देख पा रहे हैं आप लोग? लेफ्ट लेफ्ट साइड हैंड में या राइट साइड ये हैंड में? लेफ्ट और राइट दोनों होता है, लेकिन अभी आप लेफ्ट से काम चला लेंगे। ये अच्छा लेफ्ट साइड, जी। इसके ऊपर भी आपको यही टेप लेना है और इस टेप को
ऐसे लगाना है कि अंदर की साइड व्हाइट है और ऊपर की साइड येलो कलर है। आपने इस प्रेशर पॉइंट पे इसको रात को रख के सो जाना है और सुबह इसको हटा देना है। दिख रहा है आपको? ये देखिए येलो कलर दिख रहा है इसमें ऊपर। इस तरीके से लगाने से कई लोगों को मैंने सुना है, समझा है और बहुत लोगों को ट्रीट किया, इससे बहुत आराम मिला है कि उनकी एड़ी का दर्द गायब हो गया। बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास एड़ी के दर्द के लिए कि मैम हमारा एड़ी का दर्द ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर्स ने बहुत सारे शू चेंज करा दिए, बहुत सारी एक्सरसाइज करा दी, बहुत सारी मेडिसिन ले ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसका रूट कॉज भी डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है तो आपको एड़ी का दर्द नहीं होता। फिर भी अगर हो जाता है तो इस छोटे वाले पॉइंट पर जो नेल के जस्ट नीचे है, इसके ऊपर आप येलो कलर का जो मैग्नेट है उसको लगाएं और उसको लगा के रात भर सो जाएं तो आपके एड़ी का दर्द ठीक हो जाता है। 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए हैं? बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? कितने लोगों को एड़ी का दर्द होता है? इसके बाद हम लेते हैं आपको एड़ी के दर्द का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में मैग्नेट्स नहीं है तो आप लोग मेरे से ले सकते हैं, या अगर आपके आसपास कहीं मिल रहे हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके बाद कई बार एकदम सडनली आपने देखा होगा, एक बहुत जनरल दुर्घटना होती है हार्ट अटैक की, कि एंजाइना पेन एकदम से आपको फील होता है कि यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द आ गया। तो आप उसके लिए भी आप बहुत आसान सा तरीका है कि आप ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये पैराकार्डियम का एक पॉइंट है, दिख रहा है आपको इंडेक्स फिंगर के ऊपर। इसके ऊपर भी आपको एनर्जी को कम करना है तो आपको जो ये येलो साइड है ऊपर, ये रखनी है। नीचे व्हाइट, ऊपर येलो, और इस तरीके से इसके ऊपर आप टेप लगा के रख दीजिए। थोड़ी देर में काफी कुछ आराम आ जाएगा, ये फर्स्ट एड का काम कर जाएगा। पॉइंट ये है, येलो कलर लगाना, येलो कलर ऊपर लगा। इससे अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड एकदम से इश्यू आता है, कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, आपके पास कोई मैडम नहीं है। दिख नहीं रहा है, आपका फोटोज नहीं दिख रहा। अब दिखा? नहीं मेरे को सिर्फ नहीं दूसरे दिख रहे हैं वीडियो कॉल पे, जो है आप नहीं दिख रहे। मैं भी दिख रही हूँ लोगों को, आपका कैमरे में प्रॉब्लम है क्या? मैं नहीं दिख रही हूँ लोगों को? तो आप मुझे बता दीजिए किस जगह मैं लिख लेती हूँ। दिख ये रहे हैं, दिख रहे हैं। के ऊपर है, ये रिस्क वाले पॉइंट्स नहीं है, इसको बिल्कुल क्लियर देखना बहुत जरूरी है। कैमरा विजिबल है मनीषा जी? जी आप देखिए, आपका गीता जी शायद आपको प्रॉब्लम होगी इसकी फोन के कुछ इशू में, आपके फोन में कैमरे में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से होगा। ये बहुत क्लियर है और इस पे आपको येलो कलर ऊपर लगता हुआ दिखाना चाहिए टेप के ऊपर। हाँ मैडम अब दिखा दीजिए प्लीज, दिखने लग गया। ठीक है? हाँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद आप लोगों को कई प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। जर्नल प्रॉब्लम है आप लोगों की, जर्नल प्रॉब्लम, बहुत जर्नल प्रॉब्लम्स हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए और बड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के कंधे में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों के कंधों में दर्द होता है और दूसरी तरफ वो हाथ को ले जा भी नहीं सकते, इस तरीके से मूवमेंट नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर इसे हम लंग्स का LU2 नंबर कहते हैं, और यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट है, दिख रहा है इस पर, इस पे अगर आप मैग्नेट लगा देते हैं, इस पे येलो कलर की ही मैग्नेट लगानी है इस पर भी। ये ऊपर येलो है, अंदर व्हाइट है, ऊपर येलो है, अंदर व्हाइट है। अगर आप इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं, ये पॉइंट के ऊपर इस तरीके से इस टेप को और बांध देते हैं,
तो आपके कंधे के जो जोड़ में जो पेन है, जो मूवमेंट नहीं है, वो होने लगता है आराम से। सी, ये पॉइंट है। देख पा रहे हैं आप? अच्छे से नोट कर लीजिए, सीधा हाथ, ये पॉइंट। ये कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बहुत फायदा करेंगे। जर्नल प्रॉब्लम्स रहती है लोगों की। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बाह जो होती है वो भी हमारे हाथ के ऊपर नहीं जा पाती है, तो वहां पर भी आप इसको प्रेशर पॉइंट लगा सकते हैं कि कई बार इस बाह में पूरा दर्द आ जाता है, मूवमेंट नहीं होता, तब भी सेम पॉइंट है और येलो ही कलर लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूं मैं, जो आपकी एल्बोज होती हैं, कोनी का दर्द, टेनिस एल्बो जिसे कहते हैं। मनीषा जी, जब तक ये मैग्नेटिक नहीं हो तो तो प्रेशर आप से भी कर दाना सकते मेथी हैं। यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, बस यही पूछ हाँ, रही थी। दाना मेथी यूज कर सकते हैं उससे। इसके बाद टेनिस एल्बो आ रहा है। टेनिस एल्बो में कई बार दर्द हो जाता है, तो आप एक प्रेशर पॉइंट होता है, जब इतना दर्द होता है कि लोग इसको मूवमेंट नहीं कर पाते, इसकी वजह से गर्दन और कई बार तो सिर में भी दर्द आ जाता है टेनिस एल्बो की वजह से, तो आप एक प्रेशर पॉइंट है वो और दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट, इसे LU5 कहते हैं हम लोग। दिख रहा है आप लोगों को? ये टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट है। ठीक, इसके ऊपर भी आप येलो मैग्नेट लगा सकते हैं। सेम ये रहा येलो मैग्नेट जो हमने लगा रखा है। इसके अंदर अंदर की तरफ व्हाइट, स्किन पे जब टच करेंगे तो व्हाइट होगा, तो ऊपर से येलो कलर दिखेगा आपको। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे प्रेशर पॉइंट्स को देने से आप काफी हद तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो, मैं कई बार मैंने देखा है, बहुत जनरल पॉइंट है, बहुत जनरल, बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स है फीमेल्स को, कि उन लोगों को साथ में कई बार यूरिन रुक जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पर बहुत बेचैनी होती है, यूटीआई इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि वो लोग इतना परेशान हो जाती हैं कि यूरिन रुक रुक के आता है। कई बार तो मैंने देखा फीमेल्स को आधी आधी रात तक वो बेचारी परेशान रहती हैं और मेडिसिन भी इसके ऊपर कोई अच्छा असर नहीं करती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बर्निंग की सेंसेशन हो रही है, या यूरिन ट्रैक्ट नहीं खुल पा रहा और आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको वेजिनल इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग तो मेरे से ये शिकायत करते हैं कि वो लोग कोई कपड़ा भी नहीं पहन पा रहे हैं, अंडर गारमेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, जो आपके इनर वेयर है, इसके अलावा अगर वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। और बार बार फीलिंग होती है कि आपको यूरिन आएगा और यूरिन नहीं आ पाता। यूरिन ट्रैक्ट पर जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा किडनी का पॉइंट है। तो पहली चीज तो उसको दूर करने के लिए आप लोग अच्छे से पानी पीजिए। पानी का बहुत जरूरी है पीना। पानी का जरूरत से ज्यादा पीना भी नुकसान करता है, पानी का कम पीना भी नुकसान करता है। दोनों ही रूप में आपको किडनी को सफर करना पड़ता है। तो आप पानी का बैलेंस करिए, और गर्मी में अगर बाहर निकल रही हैं तो भरपूर पानी पी के या कैरी का पन्ना पी के जाइए, ताकि आपको यूटीआई इन्फेक्शन ना हो। कई बार हमारे गट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, वो बीमार पड़ जाते हैं या उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब भी हमारे को यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपको उससे लुकोरिया तक भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, K4, वो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इससे जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा आपका। ये दो दो पॉइंट दिए मैंने मिडल फिंगर पर, और दोनों ही रिंग फिंगर की साइड में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर येलो कलर का मैग्नेट लगा लिया जाए, या रात भर आप इसके ऊपर दाना मेथी लगा के रखें,
और जिन लोगों को लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है या बार बार प्रॉब्लम रहती है, इस पे कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इसको कंटिन्यू लगाइए, आपका रूट कॉज से ये प्रॉब्लम हट जाएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि इससे कई सारे रीजन होते हैं। अगर आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है तो भी आप इसको सर्वाइव करती हैं, आपको डायबिटीज है तो भी इसको सर्वाइव करती हैं, आपकी गट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको सर्वाइव करती हैं, आपको कोई ना इन्फेक्शन है तो भी आप इसको सर्वाइव करती हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हाइजीन नहीं रहता तो भी इसको सर्वाइव करती हैं। अगर अपने इनर वेयर आप सिंथेटिक या उसके अंदर भी कुछ लाइका या जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं उसके पहनती हैं तो भी आप सर्वाइव करती हैं। तो बेहतर है कॉटन इनर वेयर पहने, उनको धूप में सुखाएं, उनको डिटॉल में धोएं, और खास तौर पे जो आजकल ये वी वॉश वगैरह आ रहा है इसको ना धो के आप फिटकरी से अपने वैजाइनल एरिया को क्लियर करें। और साथ में ये 2 से 3 महीने तक इस पे आप मैग्नेट लगा लीजिए। मैग्नेट नहीं है तो आप दाना मेथी लगा दीजिए। मैग्नेट का फर्क ज्यादा अच्छा रहता है, और अगर आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल आपको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप लोग दाना मेथी से यहाँ पर काम कर सकते हैं, दोनों हाथ में सिंगल सिंगल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने आपको 8-10 बताए हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा इन चीजों से। इन छोटे छोटे से आप हार्ट अटैक को, आप जो एंजाइना पेन है आप उसको रोक सकते हैं, आप अपने सिर के दर्द को रोक सकते हैं, आप अपने एड़ी के दर्द को रोक सकते हैं, आप आपके गायनिकल डिसऑर्डर जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है उसको रोक सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप रोक सकते हैं। अभी मैं आज इतने पॉइंट बताऊंगी, अगर मैंने ज्यादा बता दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे सब चीजों। तो आप लोगों को सबको समझ में आए, और इसके अलावा इसी से रिलेटेड किसी और को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो मनीषा जी, मैं निधि बोल रही हूँ। मैग्नेट कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक मैग्नेट को आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो मनीषा जी। जी नमस्कार। हाँ, हमारी 3.25 साल की गुड़िया है, उसको यूरिन वाली जगह पे कभी कभी खुजली, बहुत खुजली हो जाती है। 3.25 साल की है अभी। जी उसके उसको लिए क्या करें? इनर वेयर कॉटन पहनाइए, हाँ, कॉटन ही पहनती है वो तो। और यहाँ पर ये जो वी शेप होता है हमारा मिडिल फिंगर जी। और रिंग फिंगर के बीच में इस जगह, यहाँ पे उसको धीरे धीरे इसकी मसाज करिए, बोथ हैंड सेम पॉइंट अच्छा वाला, अच्छा जी। और रोज करिए। और यहाँ पे भी रिस्ट पे भी, जहाँ उसकी 4 उंगल उसकी खत्म होती हैं वहां, यहाँ पर साइड में और यहाँ साइड में, दोनों हाथ में भी इस तरीके से मसाज करिए, तो उसका यूरिन इन्फेक्शन से दूर हो जाएगा। और उसको पानी का इंटेक अच्छे से कराइए। पानी तो पीती है अच्छे से, फिर भी पता नहीं क्यों बीच बीच में हो जाता है, पता नहीं मीठा खाने से होता है तो मीठा। गिफ्ट में ना होगा उसको अपनी मदर से। हाँ, मदर्स ज्यादा को भी मीठा ऐसी खाने से प्रॉब्लम। भी ये प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, बंद कर देते हैं हम तो फिर मीठा ही। बिल्कुल, जी फ्रूट्स की आदत डलवा दीजिए अभी से बच्चे को, अभी आपके हाथ में है तो अच्छी डाइट खिलाइए उसको। जी जी। जी मैम। मैम मैम जो आपने शोल्डर के लिए पॉइंट बताया, क्या मैम वो सर्वाइकल में भी काम करता है? सर्वाइकल में वो नहीं करेगा, सर्वाइकल में ये वाली लाइन काम करेगी आपकी, ये अंगूठे के पीछे वाली। सर्वाइकल के भी कुछ प्रेशर पॉइंट है, वो मैं आपको नहीं बताती क्योंकि अगर वो गलत लगा दिए जाते हैं तो कई बार चक्कर आ जाते हैं। तो आप यहाँ प्रेशर देंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये दीजिए, और ये जितना भी एरिया है ना अपना, ये वाला टोटल, आप इसको भी प्रेशर दीजिए। मैम तो ये दोनों हाथों में प्रेशर करना है या एक ही हाथ में प्रेशर करना है? सेम, दोनों हाथों में सेम डियर। ओके मैम। ठीक है, इससे बहुत अच्छा होता है। और कुछ एक्सरसाइज होती है सर्वाइकल के लिए, वो करिए, और कोशिश करिए डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर मोबाइल एक ही कंडीशन में रखते हैं या आपका जॉब वर्क ऐसा है तो आप धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बीच में मूवमेंट करके कुछ एक्सरसाइज कर दीजिए। मनीषा जी। जी मनीषा जी, घुटने के दर्द का बताओ ना थोड़ा। घुटने के दर्द का बस। हाँ, घुटने के दर्द के बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि जब हम इस उंगलियों को, दोनों उंगलियों को देखते हैं, बीच की मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को, तो ये हाँ। हमारे को रिप्रेजेंट करती है दोनों लेग्स को। और ये जो मूवमेंट है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मूवमेंट हाँ। आया, तो ये हमारा हाँ। नी है, हमारे घुटने। तो इसमें आप बिल्कुल। देखिए कि आपके घुटने में किस जगह प्रॉब्लम है। आपको ऊपर की साइड में है तो आपको यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा। आपको नीचे की साइड घुटने में तकलीफ है, आप यहाँ दीजिए। साइड में है तो आप यहाँ दीजिए, इधर की साइड है तो आप यहाँ दीजिए। और यहाँ पे हो सके तो आप दाना मेथी बांध दीजिए। वैसे तो मैग्नेट भी हम करवाते हैं, लेकिन मैग्नेट आपको कंफ्यूजन करेगा, तो आप यहाँ पे दाना मेथी की पट्टी बांध दीजिए इस तरीके से। और कई बार यूरिन की वजह से भी घुटने में प्रॉब्लम आती है। अगर यूरिन का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, तो उसको भी मनीषा जी, कई बार तो बर्निंग होती है बहुत घुटने में। हाँ जी। तो आपकी, मैंने क्या बोला कि अगर बैक की वजह से है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पानी का इंटेक कम होगा तो बर्निंग आएगी, या आप खड़े होकर पानी लगातार पी रही हैं तो भी आपको बर्निंग आएगी। खड़े तो थोड़ा होकर सा तो अवॉइड पीते हैं, कीजिए। खड़े होकर पानी पीते हैं। तो सुधार लीजिए अपनी आदतों को, बिल्कुल सुधार लीजिए। अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, ना मेरा 12 साल का बेटा है, तो वो अभी भी है ना बिस्तर गीला करता है, उसके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको। इसके लिए आपको ये पॉइंट है, आपको मैंने बताया था, ये यूरिनरी ट्रैक के लिए, जिनको फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, यूरिन रुक जाता है उनके लिए, और आपके बेटे के लिए यहाँ पर है ये पॉइंट, जस्ट इसके नीचे ये दोनों हाथ में सेम पॉइंट आएगा, नीचे वाला, दिस वन। आप यहाँ पे दाना मेथी बांध सकते हैं। इसके अलावा इस वाली उंगली को, उसको प्रेशर दीजिए अच्छे से, इस वाली उंगली को अच्छे से प्रेशर दीजिए, ये छोटी उंगलियों को दिन में 2-3 बार दीजिए। ये दोनों उंगलियों को आप अगर प्रेशर देती हैं, और ये जो मिडल फिंगर पे नीचे वाले पॉइंट को आप दाना मेथी लगा देती हैं, तो उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रात को 8 बजे के बाद उसको लिक्विड देना बंद कर दीजिए, और उसको बहन से दूर रखिए। अगर आप उसको डराते हो, धमकाते हो, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर उसकी किडनी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत यहीं से होती है। ऐसा तो नहीं कि आप हर वक्त उसको डांटते हो। नहीं मैम, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, तो उसे किसी चीज से डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसे तो मैम एक्टिव है काफी, और डर तो किसी भी चीज का नहीं है उसे। तो आप ये काम करें, यहाँ पे दाना मेथी लगा दीजिए दोनों जगह। आप उसको देखिए, काफी बेटर है। रिस्ट पे प्रेशर पॉइंट दीजिए, दोनों उंगलियों पे दीजिए दिन में 2-3 बार, और आप इसको इस प्रॉब्लम में से निकाल देंगे बिल्कुल 101% विद इन अ वीक। मैम कितनी देर के लिए दाना मेथी बांधना है? दाना मेथी आप इसको बांध दीजिए, 3-4 घंटे के लिए बांधिए, 2 बार बांध दीजिए, 3-4 घंटे बांधिए, फिर शाम को हटा दिया, तो चाहे तो रात को लगा के सुला दीजिए। और मैम 8 बजे के बाद, जैसे अब गर्मी का टाइम है तो पानी वानी भी पीता है, तो फिर तो वो। दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए इसकी क्वांटिटी, थोड़ी सी दिन में अच्छे से पिला दीजिए। ओके मैम। रात को क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए, और कम से कम वंस अ वाइल ले तो ठीक है, अदरवाइज ये 2 प्रेशर पॉइंट बहुत कमाल के रिजल्ट देते हैं। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ध्यान आ जाएगा कि यूरिन उठ के पास करना है। और ये अगर आपने सही तरीके से किया, योगुड ने। नमस्ते मैम। आपका नाम? मैम मीनू कुमार। मनीषा जी, उनका नाम मानसी था जो पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी। जी, तो मानसी, आप अच्छी तरीके से उंगलियों को प्रेशराइज करिए इस तरीके से, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दीजिए, और मैंने आपको जो 2 मिडिल फिंगर के ऊपर जो पॉइंट बताए, इस पे दाना मेथी बांध के सुला दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम इससे निकल जाएगी। ओके, थैंक यू। मैम मेरा नाम मीनू कुमावत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। मैम मेरा नाम मीनू कुमावत है। जी बताइए। मैम मुझे नींद नहीं आती, नींद की थोड़ी प्रॉब्लम है।
नींद नहीं आती आपको? नींद नहीं आती है तो आप थकते हो अच्छे से? मैम थकने की बात तो बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप ये जो उंगलियां हैं इसको इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए और यहाँ पे प्रेशर दीजिए, यहाँ पे दीजिए। जब बिस्तर पे जाते हैं नहा धोकर रात को सोते वक्त, तो थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से इसको मसाज कर लें। जी मैम। और इसके अलावा जो इंडेक्स फिंगर है इसको भी ट्विस्ट कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा स्लीपिंग पिल्स का काम करती है। इस तरीके से। ये इंडेक्स फिंगर दोनों स्लीपिंग पिल्स का काम करते हैं। इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। करवट लेके सोइए, आपको अच्छी नींद आएगी। बाईं करवट लेके सोइए। मैम मुझे बार बार टॉयलेट भी आता है बार बार। हाँ, तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आपको मैंने भी प्रेशर पॉइंट बताया ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक दाना मेथी लगा के रखिए और रोज लगाइए। रात को लगाइए, सुबह हटा दीजिए। लगातार लगाइए 1 आध महीना, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन दूर। दोपहर में भी ज्यादा आता है, दोपहर में जैसे गर्म पानी ले लिया तो उसके बावजूद आता ज्यादा है। ज्यादा आता है, ज्यादा आता है तो आप एक बार इसको मॉर्निंग में एक पेल्विक एक्सरसाइज होती है कि आप जब फर्स्ट यूरिन पास कर रहे हैं तो उसको 1 सेकंड के लिए रोक, कुछ 1 सेकंड भी ज्यादा बोल रही हूँ, कुछ सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करिए, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। इस तरीके से 1-2 बार करिए और आप कटी स्नान करिए। टब में बैठिए, टब में नीम का पानी डाल के बैठिए और उसमें अपने पैर बाहर निकालिए, हिप्स और आपका जो वेजिनल एरिया है उसको आप उसके अंदर डूबा रहेगा उस टब के अंदर, और उसके बाद एक टॉवल लेकर उससे धीरे धीरे पेट के ऊपर मसाज करेंगे। ये बहुत कमाल की चीज है, ये आपके यूरिन ट्रैक्ट को क्लियर कर देगा। इसके अलावा आप मड थेरेपी भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पानी को, गीले पानी की पट्टी को भी पेट के ऊपर रख के बैठ सकती हैं, या आप उसको लगा के काम भी कर सकती हैं 35 to 40 मिनट। लेकिन कोशिश करिए इस दरमियान आप कुछ खाएंगी पीएंगी, खा पी के भी आप पट्टी लगा सकती हैं और ये आपके यूरिन ट्रैक्ट को काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो ये प्रेशर पॉइंट है हमारा, यहाँ पे येलो कलर लगा सकती हैं, यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ येलो कलर लगाइए और कोशिश करिए इसको दिन में 2-3 बार प्रेशराइज कर दीजिए। साथ में हमारे गायनिकल ऑर्गन्स हैं, जो दोनों रिस्ट हैं हमारी, यहाँ से आप इसको धीरे धीरे प्रेशराइज करिए, यहाँ से इसको करिए, दोनों हाथ में इसको करिए और आप देखिए कि थोड़े दिनों में ही आपका यूरिन का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्या कह रही हैं आप? थैंक यू मैम। ओके, वेलकम डियर। मनीषा जी, दिव्या जी का एक सवाल है कि जिनको हमेशा ही सर दर्द रहता है, उनके पास फ्रीक्वेंटली उनका सर दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या करा जाए? मुझे ये पूछना होगा कि उनको सर दर्द क्यों रहता है, उनको किसी चीज से एलर्जी है, या उनको स्टमक क्लियर नहीं होता, या उनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं? दिव्या जी, आप अभी अगर हैं ऑनलाइन तो प्लीज आप बता पाएंगे मनीषा जी को। हेलो जी दिव्या जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो आप उसको दूर करिए। अगर गैस्ट्रिक नहीं होगी तो वो सिर में नहीं चढ़ेगी। तो सुबह सुबह अगर आप चाय लेती हैं और वो खाली पेट लेती हैं तो वो आपको कभी ठीक नहीं होने देगी। तो सुबह के टाइम आप उठ के फ्रूट्स लीजिए, पानी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और जितना रॉ पे रहेंगी, डाइजेस्ट खाने को चबा के खाएंगी उतना बेहतर होगा। जैसे जैसे आपका स्टमक क्लियर होगा ना माय डियर, तो आपके सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मनीषा जी, मुझे पूछना है कुछ। जी, मेरे को रात को सोते समय ना काफी दिनों से मुंह सूखता है और ऐसे लगता है जैसे गले में और मुंह में बिल्कुल खिंचाव आ रहा है, बहुत जबरदस्त वाला, और ड्राई हो जाता है पूरे होठ और मुंह। आपने कोई मेडिसिन ली हैं पहले? दीदी, मेरे को स्टंट है तो मैं उसको इकोस्प्रिन लेती हूँ रात को, लेकिन वो हो गए सन 13 से ले रही हूँ, पर ये चीजें अभी हुई हैं 2 महीने से। जी, ये दवाइयां साइड इफेक्ट धीरे धीरे देती हैं। तो आप एक काम करा करिए कि आपके गले पर और आपके पेट पर और अपने माथे पर कॉटन की व्हाइट कलर की पट्टी को लीजिए, नॉर्मल पानी में डिप करिए और उसको बांध दीजिए 35 to 40 मिनट। सुबह हो सके तो एशगार्ड का जूस लीजिए, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे तो आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। फ्रिज का पानी नहीं पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। अभी घड़े फ्रिज का का ही पानी पीती हूँ। पीती हैं?
जी। नहीं, तो आप गड़े का ये दो लेती हूँ। टेक्निक बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए इससे कि आपके गले में, आपके पेट में और आपके माथे पे व्हाइट पट्टी को नॉर्मल तरीके से भिगो के नॉर्मल पानी में और बांध के आप काम कर सकते हैं। और इसको दिन में सुबह के टाइम एक बार या जब भी आपका मौका लगे एक बार दिन में जरूर अप्लाई करिए। ये बगैर पैसे की आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, तो आपका जो अंदर से हीट बढ़ी हुई है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू दीदी। यूरिन का ना कनेक्शन क्या हाइट से भी होता है क्या? जैसे बच्चे को ना यूरिन है रात को, जैसे 12 बजे मैंने अभी पूछा, 12 साल का बच्चा है वो करता है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसका इससे कनेक्शन है क्या? नो। जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है, अगर पेरेंट्स को कोई इश्यूज है या पेरेंट की हाइट कम है वो इश्यू हो सकता है, इससे कुछ इश्यू नहीं। और हाइट के लिए उसको खिलाइए, उसको फ्रीडम दीजिए थोड़ी सी, डेफिनेटली उसकी हाइट आ जाएगी। उसको ताड़ासन कराइए अपने साथ में, आप भी चलिए और उसको भी चलाइए, बैलेंस होगा, एकाग्रता आती है, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं किसी भी चीज के ऊपर। तो आप उसको ताड़ासन में जितना चलाएंगे उसको चलाइए, बहुत फायदा हो जाएगा। और कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी हैं, आप मुझे डिटेल दीजिएगा, मैं जरूर भेजूंगी। अगर आप जयपुर से हैं तो जरूर मिलें और उस बच्चे को आपकी हाइट इंक्रीज करा सकते। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, जैसे आपने बोला ना एड़ियों में दर्द होता है, मेरे पैर के ऊपर दर्द होता है, मतलब जहाँ स्लीपर के स्टेप्स आते हैं ना उस वाले वहां दर्द होता है मुझे। तो आपको कहीं ना कहीं या तो स्पाइन का प्रॉब्लम है क्या, कमर में दर्द? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। नहीं है तो आने वाला होगा, क्योंकि वो इंडिकेशंस देती है बॉडी की आपको ये तकलीफ आने वाली है। तो आपकी जो इस जगह जो फीट के ऊपर ये वाले हिस्से में जो दर्द होता है, तो इसके सारे चैनल्स को धीरे धीरे पैर में दबाइए, इस तरीके से एक एक चैनल को आप धीरे धीरे। सॉरी मैम, पीठ में नहीं, पैर में दर्द होता पैर है। की बात कर रही हूँ। हाँ, पैर के ऊपर वाले। चैनल ऐसे ही होते हैं ना, हाँ तो जी। ऐसे ही आप उसकी सारी उंगलियों को दबाइए, लेफ्ट हैंड फिंगर की ये वाली रूट को दबाइए, अंदर ओके सबको अच्छे से प्रेशर दीजिए, सारे चैनल्स को दीजिए, और आप देखिए कि आप इस प्रॉब्लम में से कितने प्यार से निकलते हो। ओके ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैंने कहा मैम पहले पूछा था ना आपसे, लेफ्ट पैर में ना मेरा भी एड़ी के पास थोड़ा सुई की जैसा दर्द होता है, तो मेरे को मेथी दाना लगाया था तो काफी सही है, अभी भी थोड़ा है। तो मैम वो लेफ्ट में ना मिडिल फिंगर में कहाँ लगाऊं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने लगाना छोड़ दिया। मैंने कहा पहले पक्का पूछूं आपसे, एक बार फिर बताइए। ये वाला इस साइड, हाँ ठीक, ठीक है। ये कंटिन्यू लगाओ मैम जब तक ठीक नहीं होए? अभी तो लगाना है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हाँ जी मैम, पैर के ऊपर है ना जैसे स्वेलिंग सी लग रही है दोनों पैरों में और थोड़ा दर्द भी है, तो उसके लिए मैम कोई प्रेशर पॉइंट है, जैसे पता नहीं मोच आ गई है या क्या? एक तो यहाँ पे दबाइए सीधा हाथ में से, ये लाइन दोनों के बीच में, यहाँ पे दबाइए, यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर इस तरीके से दबाइए, ये ये लाइन और लाइन के नीचे यहाँ, इससे आपकी स्वेलिंग में काफी फर्क आएगा। दूसरे इस मेरिडियन को दीजिए, यहाँ पर इन दोनों ये जो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में लाइन जा रही है, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दीजिए, आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। पानी पीजिए अच्छे से, सेम
ये पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इसको भी दबाइए साथ में, तो आपकी खत्म हो जाएगी। और पैर को लटका के नहीं रखिए, पैर को ऊपर रखिए। रात को सोते वक्त 90 डिग्री के एंगल पर पैरों को दीवार के सहारे लगा दीजिए, बैक पर लेट के हिप्स को दीवार के सहारे लगा के 90 डिग्री पे लगा दीजिए, और आप देखिए कितना फायदा होगा। मैम ये राइट हैंड में पॉइंट्स हैं? वो दोनों मैंने बोथ हैंड्स में की है ये पॉइंट्स। ये वाला जरूर राइट हैंड, यहाँ पर ये दोनों देना है क्योंकि हम किडनी से रिलेटेड दे रहे हैं ना इस जगह। ये पूरा हिस्सा इसको अच्छे से मसाज करो, यहाँ पर यहाँ से लिया, यहाँ पे लिया, आप दें और इससे फायदा उठाएं। हाँ हेलो मैम, मनीषा एक जी। और सवाल पूछना था मैम। जैसे काम करते हैं ना, जैसे रगड़ने वाला कोई, तो बाहों में बहुत दर्द हो जाता है, फिर रात को सोते हैं तो सही हो जाता है, पर उसमें क्या डेफिशिएंसी है क्या किसी चीज की? डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती होगी। तो धूप में बैठा करिए, आप लोग धूप में बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक। मैम इन दिनों मुझे ना तालू में बहुत ज्यादा खुजली होनी स्टार्ट हो गई है मैम, ये किस वजह से? कहाँ पर? मैम ये ऊपर तालू होती है ना हमारे मुंह में मैम, बहुत ड्राइनेस ज्यादा की सुबह तो वजह इतनी ड्राइनेस की वजह से है, और कोई इशू नहीं है। तो मैम एक्सरसाइज करें, ऑक्सीजन को बढ़ा लीजिए, खूब अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हैं, ये LU11 होता है, ये आउटर लाइन पर खून की साइड में, लाइक ये पॉइंट देख पा रही हैं आप? जी जी मैम, ये पॉइंट है, और सेम इधर भी है। दोनों साइड सेम पॉइंट है, इसको भी आप इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो तालू की इचिंग खत्म हो जाएगी। तो मैम इससे दाना मेथी बांध के रात को ऐसे रख सकते हैं? रख सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैं विनीता बोल रही हूँ मंदसौर से। जी विनीता जी। मैम मुझे बार बार यूरिन आता है, बार बार बाथरूम, और रात को मैं नींद में सो भी नहीं पाती हूँ, और मेरे पैरों में भी सूजन बहुत आ रही है, दोनों पैरों में। पानी अच्छे से पीती हैं? हाँ हाँ, पानी तो मैं फुल पीती हूँ। डाइजेशन कैसा है? सही है मैम। मैंने किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी सिंक हो गई है राइट साइड में। क्रिएटिनिन कितना बढ़ा हुआ आपका? 1.4। कितना? 1.4। तो एक बार आ जाएं आप, मैं आपको कैसे समझाऊंगी। एक बार आप आ जाएं, मेरे से मिल लीजिए, फिर कुछ चीजें सीख लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। है ना। और किडनी के लिए प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसको तो रेगुलर दे ही दिया करिए। ये लिया, यहाँ पे दबा लिया इसको, ये, और आप आएंगी तो और आपका बिल्कुल किडनी श्रिंक होना बंद हो जाएगा, आपका जो क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल आ जाएगा। थैंक यू मैम। हेलो मनीषा जी। जी मैम, ये हड्डियां भी कोई बढ़ जाती है क्या? मैम ये राइट पैर के तो नीचे स्टेप की जगह ऐसे चुभ रही है हड्डी। किसी ने बोला हड्डी बढ़ जाती है। एड़ी में नहीं मैम, ये स्टेप की जगह चप्पलों की है, चप्पल पहनते ना साइड में नहीं बढ़ती नहीं है। आप कुछ एक्सरसाइज करिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, वो स्वेलिंग होती है। मैम दर्द बहुत हो रहा है वहाँ पे। तो आप उसको प्रेशराइज करो ना, जिस जगह दर्द है पर्टिकुलर, आप मेरे को फोटो भेज देना, फिर मैं बता दूंगी आपको। ओके मुझे और मैम ये अंगुल जो आपने घुटने का बताया वो दोनों हाथों में करना है, अंगुली को? दोनों हाथों में। ओके मैम, ओके ठीक है। मनीषा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी प्लीज बताइए, आदेश करिए।
मैं 80+ हूँ, पर मेरे बलगम इतनी जबरदस्त बनती है कि सुबह मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और मैं जबरदस्त खींच खींच के उस बलगम को निकालती हूँ, और नाक में भी तेल लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ी नॉर्मल होती है, और नाक में तेल लगाने के बाद तो बलगम निकलती रहती है थोड़ी देर तक, और मैं इससे बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ। अब आप बताओ क्या कर सकती हूँ? आप एक तो नस से किया करिए, नाक के अंदर तेल की ड्रॉपिंग डाला करिए। ड्रॉप डालूं? अच्छा, हाँ, वैसे ही मैं उंगली से लगा के अंदर सांस? अच्छा, नहीं, ऐसे आप नहीं। ड्रॉपिंग नेजल ड्रॉपर से आप नाक के अंदर डालिए, और अच्छा। आप अपनी जो लंग्स है ना, यहाँ पर जितना भी हाँ। लंग्स एरिया है, अगर हो हाँ। सके तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हो सके तो आप यहाँ पे बस्ती ले सकती हैं, जिसे हम ना यहाँ पे बना के गर्म तेल की ना थोड़ी सी उसके अंदर हीट देते हैं। अगर वो नहीं ले सकती कोई बात नहीं, तो आप हथेलियों को खूब अच्छे से रगड़िए इस जगह, ये लंग्स हैं ये। अच्छा। इस तरीके से इसको खूब रगड़िए, जब अच्छी हीट आ जाएगी तो आपके लंग्स से जो कफ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ हीट बढ़ेगी ना, आपको यहाँ पे भी हीट फील होगी। और ये बलगम भी थक्के की तरह जमी हुई होती है, लिक्विड तो होती है, लिक्विड हो तो निकल भी जाए, पर ये हाँ जी, हाँ। मुझे खींच के निकालनी पड़ती है जैसे। जी, आप इसको करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, और आप नस से करिए। नहीं हो तो आप ना बाबा रामदेव का जो षडबिंदु तेल है ये ले लीजिए, या अणु तेल है वो ले लीजिए, उससे नस से कर लीजिए। क्या चीज ले लो? जो इनका अणु तेल है वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा जी, चलो वो भी करके दे। हाँ, और स्टीम लीजिए, और स्टीम लीजिए आप अजवाइन की। और जैसे वो कह रहे थे ना कि मुंह सूखता है, वो तो भयानक वाला मुंह सूखता है, गला तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि दवाइयों का असर होता है, तो रात को नहीं ले, दिन को। हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं ये। हाँ साइड इफेक्ट होते हैं, पर इन दवाइयों से अब इस उम्र में तो पीछा नहीं टूट सकता, बीपी की है तो लेनी लेनी है। ऐसे ही मुझे सोराइसिस है, स्किन सोराइसिस है, तो अच्छा। उस जगह पहले तो दवाई कोई दूसरी देते थे और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर आजकल ये एक और मेडिसिन आ रही है। हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, ये अपनी कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई आती है, उसी से काम चल रहा है, 10 mg की, वही दे रहे हैं, उससे मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी है बात। थोड़ी बहुत, पर वो मैं परेशान नहीं हूँ उससे, तो उससे काम चल रहा है मेरा। तो मैं कई बार सोचती थी कि आपसे फोन पे बात करूं, पर आज थोड़ी मैं चल अभी यही कर लेती हूँ ना, फोन पे आपको परेशान करूँ, इससे बात कर पाती। थैंक यू मनीषा। मनीषा, हेलो। हाँ मनीषा जी। हाँ जी। जी मैं कोटा से बात कर रही हूँ। मेरे को बहुत पैरों में रात को दर्द होता है, दिन में तो होता ही नहीं है, रात रात को होता है बस पैरों में दर्द। पैरों में किस जगह? ऊपर से पैरों में। पैरों में किस जगह? पैर थाई का भी पार्ट होता है, काफ मसल्स भी ऊपर से ही होता है, नीचे से नहीं होता है, ऊपर से होता है, पैरों में ही बस, उंगलियों में भी नहीं, काफ। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। समझ नहीं पाए। हाँ। जैसे मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे रात को रोज पैरों में बहुत दर्द रहता है, नींद ही नहीं हो पाती मेरी। पिंडलियों में? नहीं उंगलियों में नहीं, पैर, इसको क्या बोलते हैं अपन? पिंडलियां। पिंडलियां। हाँ हाँ हाँ, तो जी। पिंडलियां तो इसका मतलब पेट में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है जी। तो अच्छा। आप एक काम करेंगी कि जो पेट हाँ। के प्रेशर पॉइंट है वो देंगी, पिंडलियों पर धीरे धीरे अपने हाथ से मसाज करेंगी। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हम आज से 20-25 साल पहले पहुंच जाते हैं, जब बहुएं पैर दबाती थी तो नीचे से इस तरीके से पैरों को, पिंडियों को दबाती थी, जी, है ना। तो वो दबाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता था, वो हमारी इंटेस्टाइन को क्लियर हो जाता था। तो आप अपने हाथ से दबा लीजिए अपनी पिंडियों को, या क्या आप पेट के बल लेटिए, और घर में कोई है तो उससे कहिए कि रोटी बनाने वाला बेल है ना, वो धीरे धीरे आपकी पिंडियों पे मसाज कर दे, तो उससे भी नहीं आपको बच्चे, बहुत आराम आएगा। बच्चे तो हैं लेकिन वो कभी सो जाते हैं, कभी थक जाते हैं बेचारे। रात को नहीं कह रही हूँ मैं, रात को नहीं कह रही हूँ मैं, सुबह आप लेट जाइए पेट के बल, और खाली पेट उनसे कहिए कि जो खाना बनाने वाली बेलनी है उससे आपकी पिंडियों के ऊपर रोल घुमा दें उसको धीरे धीरे इस तरीके से करके, तो उससे आपको बहुत आराम आएगा। 1-2 दिन के अंदर ही अंदर आपका बहुत बहुत हद तक आपकी पिंडियों का दर्द चला जाएगा। जी थैंक और यू। अगर आप जयपुर से हैं तो आप आ जाए मेरे पास। हाँ मैं कोटा में रहती हूँ, आऊंगी तो आऊंगी जी। और एक हमारे पड़ोस में है,
उसको बहुत परेशानी हो रही है, मतलब थोड़ा कुछ इस किडनी की पहले परेशानी थी, अभी उसकी किडनी बढ़ रहा था, तो अभी उसका जी। क्या करना है अपन को? आप एक काम करिए, उनको मेरा नंबर दे दीजिए, एक बार बात कर लेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम को ढंग से मुझे समझा पाएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली उनको दे दूंगी। जी, तो आपका नंबर कहाँ से लाऊं मैं, आप दे दोगे? आप मेरा नंबर लिख लीजिए। जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी। हेलो 98 जी जी, एक मिनट में पेन लेने जा रही हूँ बस। जी। थैंक यू। हेलो हाँ जी, हाँ 98 जी 9 पहले आप नंबर लिख लीजिए आंटी। हाँ 9829 989 नहीं, दोबारा से बोलती हूँ मैं। 98 जी 29 9 7 और आगे मैं दोबारा से बोलती हूँ आंटी। 98 जी 2 फिर आगे फिर 9 जी फिर 3 बार 7 3 बार 7 3 फिर 7 2 7 7 फिर 2 2 फिर 6 6 फिर 5। फिर 5 मैं दोबारा से बोलती हूँ। 98 जी 29 जी 3 बार 7 जी 265। जी थैंक यू। हेलो जी हेलो हाँ जी। मनीषा जी, मेरे पापा हैं, उनको एंकल में पेन होता है, पैर के एंकल में, तो उसके लिए कुछ बताइए। दोनों पैरों में? नहीं, एक पैर में, लेफ्ट में। वाली साइड में? कौन से वाले पैर में? लेफ्ट लेग के एंकल में पेन होता है। ऐसे हाथ लीजिए और लेफ्ट लेग, जो ये मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, हमारी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड में, राइट। तो ये जो आपका एंकल है, जो नाखून की साइड वाली, इसको धीरे धीरे ट्विस्ट करिए। आप देखिए, मैं लाइन को कौन सी कर रही हूँ, नेल्स की साइड वाली को, इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको दिन में 2-3 बार दीजिए, उनके दर्द में अभी के भी आराम आ जाए। ठीक है। और कोई उपाय उसके और अलावा? हो सके तो जो गर्म पानी होता है उसकी सिकाई करवाइए। अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हेलो मैडम। हेलो हाँ जी। हेलो मैम, पैरों की एड़ियों में नीचे की साइड दर्द हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। हेलो हेलो, हाँ जी। आ रही? हाँ जी। पैरों की एड़ियों में नीचे की साइड दर्द होता है खड़े रहने पर। मैंने बताया था रात को इस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड के इस वाले पॉइंट पर, जो नील की जस्ट नीचे मैंने ब्लैक पॉइंट आउट किया हुआ है, इसके ऊपर रात को मेथी दाना लगा के सो जाइए, आपको सुबह तक काफी आराम आएगा। लगातार कुछ दिन कंटिन्यू उसको बांध के रखिए, रात को लगाइए दाना मेथी और सुबह हटा दीजिए। पाउडर, मेथी दाने का पाउडर? मेथी दाने का पाउडर नहीं माय डियर, एक मेथी दाना। अच्छा। हेलो मनीषा जी। हाँ जी। हेलो हेलो, वहाँ है ना सामने, मैं मंजू बोल रही हूँ। पैकेट है ना एक। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए, और लोगों को परेशानी होती है। हेलो, और प्लीज पहले अपना नाम बोलिए कि आप कौन बोल रहे हैं, ताकि मैं बाकी सबको म्यूट कर सकूं। हम ये आखिरी क्वेश्चन लेंगे। तो श्वेता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ रही थी। हेलो मनीषा दी, श्वेता बोल रही हूँ। हाँ जी श्वेता। मनीषा दी, कॉन्स्टिपेशन में क्या करना चाहिए? कभी कभी हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। हेलो मैम। मैंने हमेशा ये बताई है, इसको अच्छे से करिए, कम से कम 10-10 मिनट। इस रिस्ट से इस हथेली के बीच में, और इस रिस्ट से इस हथेली के बीच में। ऐसे ही पैरों में भी जो हमारा बीच का जो पार्ट होता है, उसमें भी आप अपनी इस रिस्ट से आप पैरों में दे सकते हैं, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को।
हाँ, पैरों में भी भेज सकते हैं। और आप लगातार करिए इसको कम से कम 10-10 मिनट, और आप रिजल्ट देखिए 2-4 दिन के अंदर ही अंदर। हाथ क्या देखिए। थैंक यू दी। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम वो मेथी दाना बताया आपने वो एड़ियों पे लगाने के लिए, वो कैसे लगाना है? मतलब पाउडर लगाना है, पेस्ट लगाना है, मतलब? मैम एक सिंगल दाना मेथी का स्टेप पर जैसे मैं एक मैग्नेट लगा रही थी, उसी तरीके से। एक मिनट, ये चिपक गया दाना मेथी। अच्छा हाँ। और इसको अच्छा ऐसे लगा देना। ऐसे लगा लेना। इसकी छोटी वाली भी टेप आती है, वो मंगा लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो आपको हेलो मैम, मैं मंजू बोल रही हूँ। जी मंजू जी। जी हटा मुझे देना है। स्पाइन में काफी पेन होता है, स्पाइन में, और जलन काफी हो रही है कमर के पास में, स्पाइन में बहुत दर्द होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी का इंटेक कम है और स्पाइन में प्रॉब्लम चल रही है, तो पानी को बढ़ाइए। और कहीं यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी कमर में बर्निंग हो जाती है। यूटर्न तो कैसे? लेटने में? हाँ, लेटने में यूटर्न क्या कह रहे हैं आप? मतलब लेटने में? मैं ये कह रही हूँ उसका मतलब पानी कम है और आपके पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, यूरिन, ओके मैम। और ये हील पेन भी बहुत होता है, मसल भी मुड़ जाती है कभी कभी ना, काफी पेन, मतलब ऐसे होता रहता है। तो फिर आप कमर कहाँ पे की रहते हो? जयपुर में ही रहते हो? जी यहाँ पे चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सेक्टर 12। हाँ जी। ओके, आप मेरे को एक बार आराम से ना अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं पढ़ के फिर आपको आंसर दूंगी, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। आप अच्छे से अपने बारे में डिटेल दीजिए, जो जो आपको तकलीफ है, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको कैसे ठीक करना है। फोन से बात हो जाएगी आपसे? फोन से बिल्कुल हो जाएगी। आप पहले व्हाट्सएप पे मुझे सारी डिटेल दे दीजिएगा। मेरा नंबर भी यही है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। ओके मैम। आपके पास मेरा नंबर है? जी अभी जो बोल रहे थे मैंने नोट किया था, वही है ना? अभी जो उनको बता रहे थे। ओके ठीक। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते। हाँ मैं हीना बोल रही हूँ। मनीषा जी? हाँ जी हीना जी, बताइए। हाँ मनीषा जी, आपने पान बोला था ना, तो कौन सा लेना है, मद्रासी या मीठा? कोई सा भी पान मिल जाए, घर में लगा लीजिए। जी मैम, ओके। ठीक है, कोई सा नॉर्मल पान लेकर आप उसको लगा के और आप उसको खा सकते हैं। आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी तुरंत अंतर हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो, मैं हेलो, आप पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। मैं ज्योति बोल रही हूँ। मेरी क्या सिजेरियन से बेबी हुई है, तो जहाँ इंजेक्शन लगा है ना, कोई हैवी चीज उठाती हूँ वहां पेन होना शुरू हो जाता है। जी, उसके लिए ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये जो ट्रैक है, ये बहुत काम का है। और अगर आप जयपुर से हैं ज्योति, तो बिल्कुल एक बार मेरे से मिल लीजिएगा। अच्छा ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपकी स्पाइन मजबूत बनी रहे, तो प्लीज मुझसे मिल लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो मनीषा जी, आज का हम सेशन क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे अगले संडे। तो तब तक आप प्लीज सब अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। सबको नमस्ते। नमस्ते।